11 मल्टीप्लिकेशन बाय 11 का एक ऐसा फॉर्मूला निकाला कि उनके बच्चे, और ये फॉर्मूला वो हमेशा क्लास में सबसे पहले पढ़ाते। क्यों? इसको पढ़ने के बाद बच्चों की क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ जाती है कि वो मैथमेटिक्स के साथ मोहब्बत में डूब जाते हैं। तो वो कोई एक नंबर लेते हैं, जैसे पहले मैं एक नंबर ले रहा हूँ 32। तो अपने बच्चों से कहते हैं क्या तुम्हें 32 दिख रहा है? मैं आपसे पूछता हूँ क्या आपको 32 दिख रहा है? ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने का फॉर्मूला दुनिया में सबसे आसान है। देखिए क्या, 3 + 2 कितना होता है? 3 + 2 जवाब दिया, बहुत ईजी है सर, 5 होता है। बस 5 बीच में लिखिए, 3 इधर लिखिए, 2 इधर लिखिए, आंसर आ गया। 32 मल्टीप्लाई बाय 11 का आंसर। कैलकुलेटर से फास्ट। अभी हम बहुत सारे एग्जांपल लेंगे और मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं, ठीक है। 32 मल्टीप्लाई बाय 11 आंसर आ गया। तो एक नंबर और लेते हैं 53। इसे 11 से मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं, 5 और 3 8 होता है। वो इधर 5 लिखते हैं, इधर 3 लिखते हैं, ये नंबर इधर, दोनों का एडिशन इधर, बस आ गया आंसर 583। इजी है, सिंपल है, पक्का पक्का सिंपल है, मजा आ रहा है, कैलकुलेटर से फास्ट है। मैं एक और करके दिखाता हूं। ये देखिए 81 × 11, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूं ताकि आप देख सकें, आप अपनी राइटिंग के हिसाब से लिखिए। तो बहुत ईजी है, 8 इधर लिखना है, 1 इधर लिखना है, दोनों का ऐड किया 9 आ गया आंसर। कैलकुलेटर हार गया साहब, कैलकुलेटर हार गया। 891 इज द आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब मैं इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है जो आपको देखना है, और वो कैसे है मैं आपको दिखाता हूं। अगला नंबर जो हम लेंगे बोलेंगे 85। अब इन दोनों को प्लस करने पे 13 आता है, तो ये कैरी है, 13 आता है। तो आपको क्या करना है, पहले ये वाला नंबर यहां लिख देना है 5, 8 + 5 13 का 3, और 1 यहां कैरी कर देना है, तो 1 + 8 9, बस आंसर आ गया। कुछ नहीं करना, यू हैव टू वॉच आउट फॉर द कैरी। अगर 9 से बड़ा है दोनों का एडिशन तो एक कैरी यहां ऐड हो जाएगी, दैट्स इट। अगर 9 से दोनों का एडिशन बड़ा है, एक कैरी बस वहां पर ऐड हो जाएगी। आर यू कंफर्टेबल? ठीक है, लेकिन एक कैरी वाला लेते हैं, लेट्स टेक समथिंग जो जिसमें कैरी हो, ठीक है। 29 × 11, तो पहले 9 इधर लिख दिया, 9 और 2 11, और 1 का कैरी इधर हो गया 3, 390, आंसर आ गया। ये करके पहले वो सरकारी स्कूल गांव के बच्चों का दिल जीत लेते थे और उन्हें 11 से मल्टीप्लाई करना सिखाते थे। क्या एक बार मैं, बात इसकी नहीं है कि डू वी नो द शॉर्टकट, बात एक और है, क्या हम ऐसी ट्रिक, अब देखो एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। बात ये नहीं है कि आपको ये मैजिक आता है या ट्रिक आता है। एआई के ज़माने में बात कुछ और है। एआई आपसे ये पूछता है कि ये ट्रिक तो आपने बना ली, क्या ऐसी ट्रिक आप 12 के लिए भी बना सकते हैं, 13 के लिए बना सकते हैं, 14 के लिए भी बना सकते हैं। बात इस पैटर्न को उठाने की। तो दत्तात्रेय रामभाऊ खापेकर जो थे, जो एक सरकारी टीचर थे, उन्होंने एक ज़बरदस्त काम किया। उन्होंने एक फॉर्मूला बताया 11 का, लेकिन हम इसको एक और फॉर्मूला बनाएंगे, क्या हम इसे 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एक मैं नई शीट लेता हूँ, आप लोग अपनी रफ कॉपी में उसी तरह रहिए जैसे किया आपने। एनीथिंग टू बी मल्टीप्लाइड बाय 12, किसी भी चीज़ को 12 से मेंटली मल्टीप्लाई कैसे करें। बात है कि क्या हम भी इस तरह के फॉर्मूलाज को बना सकते हैं, क्या मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 12। बहुत ज़बरदस्त है इसका खेल। वो कहते हैं कि देखो, कोई भी अगर नंबर दिया हो ना और उसे 12 से मल्टीप्लाई करना हो तो एक काम करो, बोले क्या, इस नंबर का स्टेप 1 डबल कर दो, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को ऐड कर दो। तो ऐसा सुनने में लगता है कि यार ये तो हार्ड है, नहीं मैं दिखाता हूँ। हमने नंबर लिया 23, इसका डबल हो गया 46, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करना, दुनिया में किसी भी चीज़ को 10 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। 23 × 10 230, 230 + 46 76, आंसर आ गया। हम 13 का एक फॉर्मूला बना सकते हैं, उसमें कुछ नहीं करना, नंबर को ट्रिपल करना है और 10 से मल्टीप्लाई करना है। आप समझे मेरी बात, नंबर को ट्रिपल करना है और 10 से मल्टीप्लाई करना है। एक एग्जांपल लेते हैं इसका और मेंटल करेंगे। बात इन फॉर्मूलाज को याद रखने की नहीं है, बात लोगों को जादू दिखाने की नहीं है, बात कुछ और है। क्या बात है, क्या हम इन पैटर्न को समझ सकते हैं? क्या हम 13 का एक बना सकते हैं? हाँ, नंबर को डबल किया तो 12 का, नंबर को ट्रिपल किया और 10 से मल्टीप्लाई किया तो 13 का, नंबर को क्वाड्रपल किया, 4 गुना किया और 10 से मल्टीप्लाई किया तो 14 का। कितना टाइम लगेगा? वहां इंटरव्यू कैसे लेते हैं? आई वांट टू सी समथिंग। पहले मुझे एक बात पूछनी है और हाथ मत उठाना, पहले सुन लो। आने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में ट्रिक्स काम की नहीं है। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, ट्रिक्स काम की नहीं है। 3 महीना यहाँ हम ट्रिक्स नहीं सीखेंगे, हम ट्रिक के पीछे का पैटर्न पकड़ेंगे। बात समझ आई है? ट्रिक के पीछे का पैटर्न, और तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हम ये सब चीज़ ओरली ना करने लगे। आर यू कंफर्टेबल? अब मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, ध्यान से देखना, बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। हम जब गूगल में काम करने जाते हैं और वहाँ इंटरव्यू देने जाते हैं तो पता है वो हमको क्या करते हैं, वो हमें कुछ एक ऐसी चीज़ दिखा देते हैं कि हम हिल जाते हैं। तो आई वांट टू सी दिस, इस पैटर्न को देखिए जरा। लेट मी शेयर द साउंड ऑल्सो, शेयर। आई वांट टू सी दिस। ये गूगल के इंटरव्यू का क्वेश्चन है। आराम से 2-3 मिनट लीजिए और इसमें कौन सा पैटर्न है पकड़िए। वो जो 7 जैसा दिख रहा है वो 60 है और लास्ट वाला 66 है। क्या कोई पैटर्न दिख रहा है? जरा पकड़ना। 66, अगर आपने इसको क्रैक कर दिया ना, आप अभी के अभी गूगल में सिलेक्ट हो जाओगे। और गूगल में काम करना बहुत बड़ी बात है। इसका आंसर है इसकी स्पेलिंग में। चलो मेरे बोलने पर एक के नीचे एक इसकी स्पेलिंग लिखो। लेट मी शो यू। रिप्लेस स्पॉटलाइट, आई होप यू कैन सी, है ना? यहाँ देखो 10 की स्पेलिंग क्या है बेटा? 10। 9 की स्पेलिंग क्या है? 9। 60 की स्पेलिंग क्या है? 60। 90 की स्पेलिंग क्या है? 90। 70 की स्पेलिंग क्या है? 70। 66 की स्पेलिंग क्या है? नाउ कैन यू सी अ पैटर्न? क्या अब आप कोई पैटर्न देख सकते हैं?
मजा आया? मजा आया भाई लोग? ये दुनिया का पहला प्रोग्राम है अल्लाह के करम से। अब्दुल पंक्चर वालों ने शुरू किया है, अब्दुल कलाम तक जाएंगे इंशाल्लाह, है ना? ये अब्दुल पंक्चर वालों ने शुरू किया है, ये हम जाएंगे अब्दुल कलाम तक इंशाल्लाह। यहाँ देखो मेरी तरफ, बहुत जबरदस्त बात बताऊं मैं। इस पैटर्न को पकड़ेंगे हम अगले 3 महीने। हम कोई ट्रिक ट्रुक याद करने नहीं आए, हम वो काम नहीं करते जो यूट्यूब पर है। हम करने आए हैं कुछ और। क्या? हम पैटर्न पकड़ने आए। देखो ये वाला पैटर्न, 10, 90, 60, 90, 76, 70, 66। हर बार पीछे से एक बड़ा आ रहा है, हर बार पीछे से अल्फाबेटिकली एक अल्फाबेट ज्यादा आ रहा है। वो क्या पूछ रहे हैं? लेट मी शो यू दैट। ये सिक्के हैं मेरे पास, ठीक है? कैन यू सी द कॉइंस? कॉइंस दिख रहे हैं? नाउ दिस इज 1 2 3 4, दिस इज 1 2 3, दिस इज 2 एंड दिस इज 1। कैन यू सी द ट्रायंगल? दिख रहा है सबको ट्रायंगल? प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखा रहा हूं। एआई के जमाने में दुनिया क्या ढूंढ रही है? कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस। कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस हमारा एआई कर रहा है। हमसे कॉम्प्लेक्स नहीं चाहिए, हमसे प्रॉब्लम सॉल्विंग चाहिए, डीप इनसाइट चाहिए। तो अब यहां देखो आराम से दिख रहा है, सिर्फ 3 कॉइंस मूव करने हैं। यू ओनली हैव टू मूव 3 कॉइंस एंड यू हैव टू चेंज दैट ट्रायंगल अपसाइड डाउन। बताओ कौन से कॉइंस चेंज? जिसने ये सॉल्व किया उसने बड़ा जबरदस्त काम किया। देखो मेरी तरफ, इधर देखो, यहां पे उसने ना सबसे पहले ये वाला कॉइन यहां कर दिया, 1 2 3, पूरा ट्रायंगल ऊपर का नीचे। फिर जैसे ही अगला कैंडिडेट आता है वो फिर से प्रॉब्लम चेंज कर देते हैं कि भाई ये दोनों आपस में बात करके आए होंगे। नाउ विद 3 मूव्स यू हैव टू मेक अ ट्रायंगल। विद ओनली 3 मूव्स यू हैव टू मेक अ ट्रायंगल। अब अगला जो बंदा आ रहा है सिलेक्शन के लिए, वो उससे भी बड़ा जीनियस निकलता है। क्यों? उसने रटा कुछ नहीं है, सब अक्ल लगा के समझने की कोशिश की। तो वो कहता है कि मैडम 3 तो मूव ज्यादा हो गए, मैं 2 में कर दूं। अरे बोले 2 में? ये क्या बात कर दी? हाँ, ये वाला यहां लगा दूंगा और ये वाला यहां लगा दूंगा, इट्स अ ट्रायंगल। तीसरा मूव भी नहीं चाहिए। वापस वापस, आर वी कंफर्टेबल? अब यहां देखो, ये वाला यहां पे, ये वाला यहां पे, विद इन 2 मूव्स इट्स अ ट्रायंगल। इट्स अ ट्रायंगल। सवाल दिल में आना चाहिए कि सर ये चीजें क्यों ऐसा पूछ रहे हैं? अब ध्यान से सुनना एंड लेट मी शो यू समथिंग ब्रिलियंट। ये क्यों ऐसा पूछ रहे हैं सर, और दुनिया क्यों ऐसी चेंज हो गई है? यहां देखिए मेरी तरफ, बेटा हार्ड मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करना, इक्वेशंस और कंप्यूटेशंस करना, ये मशीनों के लिए अब छोड़ दिया गया। इंसान को सिर्फ जजमेंट चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, इमेजिनेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग चाहिए। इंसान के लिए सिर्फ इतना काफी है कि उसके सामने जब बहुत सारे सॉल्यूशंस रखे जाएं तो उसमें वो सबसे अच्छा सॉल्यूशन पकड़ सके। दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग। अगले प्रॉब्लम पे मैं ले जाना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप बहुत ध्यान लगाकर देखिए कि कारपेकर साहब ने, सरकारी स्कूल टीचर ने, अपने बच्चों की जिंदगियां कैसे बदली। इस नंबर को याद कर लीजिए, 6174। इस नंबर को आराम से पहले याद कर लीजिए, नंबर को ले लीजिए। तो लोगों ने कहा कि 4 डिजिट नंबर को मतलब बोले कोई भी 4 डिजिट नंबर आप ले लीजिए। तो सबसे पहले ना दिमाग में एक नंबर आता है, वही लेते हैं, ठीक है? उन्होंने कहा 4321। आर वी कंफर्टेबल? अब इस नंबर का इस्तेमाल करके हमें ना इसका बिगेस्ट बनाना है। बिगेस्ट, तो बिगेस्ट तो ये है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसका सबसे बड़ा न्यूमेरल कौन सा है? 4 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 1 है। बोले डन। और फिर इसका एक स्मॉलेस्ट बनाना है। तो बोले कैसे? तो सबसे पहले सबसे छोटा, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। क्या सबने बना लिया? एक बार बना लो, जिंदगी भर याद रखोगे, कुछ ऐसी चीज दिखाने यार। एक स्मॉलेस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में करोगे, 1 2 3 4 का, डन डन। दोनों को माइनस कर दो, क्या आंसर आता है देखो। तो उन्होंने कहा आंसर आता है 3087 का। लिख लो 3087। आप भी लिख लीजिए, एक भी स्टेप छोड़ना मत, घर में करने को आसानी होगी। फिर कारपेकर साहब कहते हैं क्यों गार्जियन, दुनिया के सबसे बड़े न्यूज़पेपर ने एक सरकारी स्कूल के महाराष्ट्र के टीचर को क्यों सेलिब्रेट किया, वो दिखा रहा हूं। उन्होंने कहा फिर इस नंबर का बिगेस्ट करिए। तो क्या कैसे? का इसका सबसे बड़ा लीजिए 8, उसके बाद 7, उसके बाद 3, उसके बाद 0। बोले डन। उसके बाद स्मॉलेस्ट कर लीजिए। का ठीक है, स्मॉलेस्ट 0, फिर 3, फिर 7, फिर 8। बोले डन। तो हम भी करते हैं 8730 माइनस 0378। आंसर आता है 8352। कारपेकर साहब ने कहा बिल्कुल सही है, 8352। अब एक बार और करिए। बोले क्या? यहाँ देखिए, इस नंबर का बिगेस्ट कर लीजिए। बच्चों एक भी स्टेप छोड़ना मत, मैं आपके दिमाग के होश उड़ाने वाला हूं। इसका बिगेस्ट कर लीजिए। तो बोला सबसे बड़ा 8, फिर 5, फिर 3, फिर 2 का, इसका स्मॉलेस्ट कर लीजिए। का ठीक है, 2 3 5 8 का 8352 माइनस 2358। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, बूम, उन्होंने कहा 8352 माइनस 2358। एक मिनट फिर से, 8532, मैंने एक डिजिट गड़बड़ कर दिया था, माइनस 2358, बम, आंसर है 6174। दुनिया के किसी भी 4 डिजिट नंबर को, अब ध्यान से सुनना मेरा पहले फॉर्मूला, उसके बाद वो, दुनिया के किसी भी 4 डिजिट नंबर को एक बार बिगेस्ट, एक बार स्मॉलेस्ट माइनस करिए, 7 स्टेप्स के अंदर ये आंसर आता है। ये आंसर ऐसा करेंगे जो जल्दी आंसर आ जाए। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखना, 1111 2222 3333 ये नहीं चलेगा। क्यों? ये इसका आंसर 0 होता है और ये रिपीटेटिव है। इसमें आप ना असेंडिंग बना सकते हो ना डिसेंडिंग बना सकते हो। हर बार बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट में अरेंज करके माइनस करिए,
7 स्टेप के भीतर आंसर आकर रुक जाता है 6174। हमने वो जाकर खत्म होती है 6174 में, और उन्होंने बताया कि 3 डिजिट नंबर लिख लीजिए, बाद में ट्राई करिएगा, वो जाकर खत्म होता है 495 पे। इसे गार्जियन ने, दुनिया के सबसे बड़े अखबार ने लिखा कि दिस इज मैथमेटिक्स ब्लैक होल, क्योंकि इसके आगे कोई चीज नहीं जाती। दिस इज द ब्लैक होल ऑफ द मैथमेटिक्स। राम दामोदर खापेकर, एक महाराष्ट्रियन मैथ्स के गवर्नमेंट स्कूल के टीचर ने दुनिया बदल के रख दी।